हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 910। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर बुक के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस किताब के पहले पेज को देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत क्या है कि किताब का नाम है अर्ली ईयर्स फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर। यहाँ पर हम फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर यानी कि जो ऐसा पर्सन जो फिजिकल एक्टिविटी को फैसिलिटेट करता है या फिर वो करवाता है, यहाँ पर हम एक अपने स्कूल के पीटी सर को ले सकते हैं जो कि एज अ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर, क्योंकि वही फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो यहाँ पर हम हमेशा जो है आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे या फिर जो भी यूनिट्स में फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर फैसिलिटेटर के जगह पर हम अपने स्कूल के पीटी सर को मानकर ही चलेंगे, ताकि हमें ईजिली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम इस किताब में जो है कितने यूनिट्स हैं और यूनिट्स के अंतर्गत क्या क्या बताया जाएगा वो हम देखेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात ये है कि आप वीडियो को 1.5x पर करके देख सकते हैं, ताकि आपका समय भी बच सके और इजीली आप समझ पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर लाइन बाय लाइन आपको जो है वो चीज़ों को समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंतर्गत क्या क्या है। इसके अंदर 4 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट्स में रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन अर्ली ईयर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर, यानी कि हमारे जो पीटी सर हैं उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसके अंदर अगर 2 पॉइंट्स हैं, जैसे कि 1.1 में देख सकते हैं कि आइडेंटिफाइज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर, यानी कि समझ लीजिए पीटी सर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं आपके प्रति, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। दूसरा क्या है, डिस्क्राइब द वेरियस एक्टिविटीज़ टू बी कंडक्टेड बाय द फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर, और जो यानी कि हमारे पीटी सर द्वारा जो है वो जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं वो कंडक्ट जो कराई जाती हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। दूसरा है असेसमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि हम जो स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर हम कई सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके अंतर्गत हमें कैसे असेस किया जाएगा, हमें कैसे इवोल्यूट किया जाएगा, उसके बारे में है। यानी कि हम क्या सीखे, उसके बाद हम उसको, जैसे मान लीजिए हम कोई खेल खेलते हैं तो वहाँ पर हम कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और मान लीजिए हम बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट बॉल, बैट, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर्स में है। तीसरा चैप्टर है फ्री प्ले। इसके अंतर्गत जो है हम कई प्रकार की गेम्स देखेंगे, क्योंकि हम जो है गली मोहल्लों में गेम्स खेलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे गेम खेला जाता है, एक नेशनल लेवल खेला जाता है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। कुछ गेम्स जो हम अपने गली मोहल्ले में खेलते हैं अपने द्वारा तय किया जाता है। कुछ गेम्स के जो रूल्स होते हैं वो गवर्निंग बॉडी के द्वारा तय किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और लास्ट चैप्टर जो है वो मॉनिटरिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, जिसके अंतर्गत हम जो है फिजिकल एक्टिविटी के दौरान जो मटेरियल्स या फिर यूँ कहें कि जो इक्विपमेंट्स या फिर प्रॉप्स जो यूज़ में आते हैं उसको मैनेज कैसे करें, उसकी ऑडिट होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है इस चैप्टर में हम देखेंगे। बहुत ही छोटा छोटा 4 चैप्टर है, इसको हम बहुत ईजिली समझ सकते हैं। हम जो है सबसे पहले इस वीडियो में पहले चैप्टर के कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं पहले चैप्टर को। और यहाँ पर एक अबाउट द कोर्स है, यानी कि हम जो इस बुक को पढ़ रहे हैं इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, हम इसको भी जान लेते हैं ताकि हमें और ईजी हो समझने में। तो यहाँ पर लिखा है अर्ली ईयर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर वर्क इन अ प्ले स्कूल, डे केयर सेंटर, apartment and a club to teach age appropriate physical activities to build fundamental skills and fitness in children up to age of 8 year। यानी कि यहाँ पर जो शुरुआत में क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा है अर्ली ईयर जो है वो हमारे पीटी सर या फिर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर जो है वो कहाँ वर्क करते हैं, हमारे स्कूल में जो हैं ही, या फिर डे केयर सेंटर हो गया, अपार्टमेंट्स हो गया, क्लब में यहाँ पर ये लोग वर्क करते हैं। यहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं जो फंडामेंटल स्किल्स होती हैं या फिर फिटनेस की, जैसे हमें स्वस्थ रहना चाहिए, बराबर डेली एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो अप टू एज ऑफ 8 ईयर इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। अर्ली ईयर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर लुक आफ्टर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी। तो ये क्या होता है कि एंड स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ईटीसी, यानी कि जैसे हमारे मान लीजिए हमारे स्कूल में कोई भी खेल ऑर्गेनाइज किया गया, तो उन सब चीज़ों को मैनेज कौन करता है, हमारे पीटी सर ही करते हैं। कि देखते हैं कि हाँ कौन सी टीमें आ रही हैं हमारे स्कूल में, कैसा मैच होगा, कैसे किस वे में ऑर्गेनाइज होगा, इन सब चीज़ों को कौन करता है, फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर करता है, ताकि वो स्मूथली जो है फंक्शन कर सके, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आ सके। ही सी शुड पोजेस द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ सेफ्टी एंड मैनेजमेंट टू प्ले फील्ड। हमको सर लोग ये भी सिखाते हैं कि जो है कि हमको कैसे सेफ रहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम क्रिकेट खेलते हैं, एक जो कि एक कॉमन से एग्जांपल, हम क्रिकेट को लेकर ही चलेंगे क्योंकि इसके बारे में सभी को पता है। तो हम उसमें हेलमेट्स लगाते हैं, पैड लगाते हैं, ताकि हमें
हम सेफ रहें, यानी कि हमें सेफ्टी रहे, हमें किसी भी प्रकार का कोई इंजरी ना आए, तो इसको भी हम सिखाते हैं। वो हमारे पीटी सर इक्विपमेंट्स टूल्स के बारे में बताते हैं, कंडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, फिजिकल एक्टिविटी एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन। और उसके बाद क्या होता है कि जब हम किसी गेम को सीखते हैं तो उसके बाद भी जो है उसको हम एसेस करते हैं। हमें जैसे मान लीजिए हमें दौड़ाना हुआ, 400 मीटर रेस हो गई, इन सब चीज़ों को कौन मैनेज करता है? सब फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर यानी कि हमारे जो स्कूल के पीटी सर होते हैं वही इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। यहाँ पर कोर्स के कुछ आउटकम्स हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब उसके बाद हम यहाँ पर सीधा चैप्टर्स पे चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर हमारा शुरू होता है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्ली ईयर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम सिंपली एक फास्ट जो है वो व्यू दे देते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा है, फिजिकल एजुकेशन ट्रेंड्स हैव डेवलप्ड रिसेंटली टू इनकॉर्पोरेट अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ बिसाइड्स टिपिकल स्पोर्ट्स। यानी कि ये बहुत सारी चीज़ों में ये डेवलप हुआ है। यानी कि जैसे कि अभी तक क्या था कि सिर्फ स्पोर्ट्स तक ही सीमित था, और अभी क्या होता है कि ये एक अलग प्रकार का ट्रेंड चला है जो डेवलप हुआ है रिसेंटली। इंट्रोड्यूसिंग, इसके अंदर क्या क्या नया नया चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई है टू एक्टिविटीज़ लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, बॉलिंग, वॉकिंग, हाइकिंग एंड फ्रिस्बी एट एन अर्ली एज। यानी कि शुरुआती एज में कैन हेल्प स्टूडेंट डेवलप गुड एक्टिविटीज़ हैबिट्स दैट विल कैरी ओवर इनटू एडल्टहुड। यानी कि फिजिकल एक्टिविटी के अंतर्गत जो है सिर्फ स्पोर्ट्स, जो टिपिकल स्पोर्ट्स होता है, सिर्फ खेल यही पहले था, लेकिन अब जो है इसके अलावा भी जो है वो डेवलप हुआ है। नए नए चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, नए नए गेम्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, वॉकिंग हो गया, हाइकिंग हो गया, इन सब चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि हमें अर्ली एज में सिखाया जाता है। यानी कि जब हम 8 साल 9 साल इन सब चीज़ों के एज में होते हैं, इन सब के आसपास, ताकि जो है हम इन एक्टिविटीज़ को एडल्टहुड तक यानी कि जब बड़े होते तक कैरी कर सकें, तो ये सिखाया जाता है। और क्या हुआ, कुछ टीचर जो हैं हैव एवर बिगन टू इनकॉर्पोरेट स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक, कि हम स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करें, क्योंकि हमारे पढ़ाई का लोड हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को हमें शुरू एज से ही सिखाया जाता है, यानी कि स्टार्टिंग से, यानी कि अर्ली ईयर से ही सिखाया जाता है। जैसे कि इसके अंतर्गत क्या जाता है, हम योगा करते हैं स्ट्रेस रिलीज के लिए, डीप ब्रीदिंग, मार्शल आर्ट, इन सब चीज़ों को करते हैं। Studies have shown that physical activity enhance muscular strength and endurance, cardiovascular endurance, and provides many other physical benefits. तो जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, इन सब चीज़ों को भी मतलब ग्रोथ होता है, हमारे मसल्स स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है, एंड्योरेंस बढ़ता है, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स साइकोलॉजिकल बेनिफिट। तो हम जो है साइकोलॉजिकल भी, जैसे कि हम कोई चीज़ खेल कर आ रहे हैं, उसके बाद जो है हम एक फ्रेश महसूस करते हैं और हमारा स्टडी में भी मन लगता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल रिलीफ है, यानी साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। सच एज इम्प्रूविंग जर्नल मेंटल हेल्थ, जैसे कि हमने बोला कंसंट्रेशन, हमारी पढ़ाई में कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है अगर हम खेल के आते हैं। तो अवेयरनेस एंड पॉजिटिव मूड, इट कैन बी टॉट एट एनी एज स्टूडेंट मेकिंग इट आइडियल फॉर मिक्स्ड एबिलिटी एंड एज क्लासेस। इसको किसी भी एज के स्टूडेंट को जो है वो सिखाया जा सकता है। टीचिंग नॉन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स to student may also provide a necessary motivation for student to increase their activity and can help student learn about different cultures। तो क्या होता है कि हम नॉन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, इसका मतलब ये जो हमारा पुराने समय से चला आ रहा है, उसके अलावा भी अगर जब हमारे पीटी सर या फिर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर कुछ हमें सिखाते हैं, तो जो है वो उससे क्या होता है कि कुछ नेसेसरी मोटिवेशन आता है। जैसे कि हमें पता है कि पीटी सर जो है वो हमें मोटिवेट भी करते हैं ताकि हमारा अन्य क्षेत्रों में भी वो मन लगा रहे, यानी कि हम अच्छे से पढ़ाई भी कर सकें, खेल भी सकें, ताकि हमारा ओवरऑल बेनिफिट हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिसर्च हैज़ शोन दैट देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन ब्रेन डेवलपमेंट एंड एक्सरसाइजिंग। तो हम यहाँ पर हैं इस वक्त, रिसर्च हैज़ शोन दैट देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन ब्रेन डेवलपमेंट एंड एक्सरसाइजिंग। मैनी पीपल सी फिजिकल एजुकेशन एज अ फिजिकल एक्टिविटी और गेम। तो हम क्या होता है, जब हम फिजिकल एजुकेशन को नाम को सुनते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी आती है और गेम आता है। फिजिकल एक्टिविटी और गेम इज़ अ ओनली सबसेट ऑफ इंटायर फिजिकल एजुकेशन करिकुलम। एक सबसेट है, जैसे कि अगर हम एक होता है सेट, यानी कि किसी भी चीज़ का कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब उसके अंतर्गत जो है, अब जैसे कि ये जो फिजिकल एजुकेशन है, इसके अंतर्गत जो है ये सब चीज़ें आती हैं, गेम या फिर फिजिकल एक्टिविटी आता है, ये सबसेट है उसका ऑफ इंटायर फिजिकल एजुकेशन करिकुलम। हाउएवर फिजिकल एक्टिविटी और गेम इज़ अ की फाउंडेशन ऑफ अ सक्सेसफुल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। ये की फाउंडेशन है कि जैसे कि हमें पता है कि क्या मानते हैं कि सिर्फ फिजिकल एजुकेशन मतलब फिजिकल एक्टिविटी या फिर गेम, लेकिन
ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये सिर्फ एक सबसेट है और ये जो है एक की फाउंडेशन है। जो फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर लिखा है इसको हम हाईलाइट करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी और गेम इज अ की फाउंडेशन ऑफ अ सक्सेसफुल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। इट In today high-tech society, a successful physical education plays an important role to physical growth and development of student in fighting against the sedentary lifestyle। इन सब जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है इससे जो है वो स्टूडेंट को फाइट करने में बहुत ही डेवलप करता है, फिर बहुत ही हेल्प करता है। थ्रू फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट एक्वायर द नॉलेज, स्किल, राइट एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज टूवर्ड्स द परस्यूट of a lifelong physical active and healthy lifestyle. It also provide an avenue for students to express themselves through movement and physical activity। तो ये हमें कई सारी चीज़ों से कई सारे क्षेत्र में हेल्प करता है, यानी कि हमें अपने तरफ कैसे एक्सप्रेस करें किसी मूवमेंट पर, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब चीज़ों के बारे में हमें सिखाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, अभी हम मेन चैप्टर पर अभी धीरे धीरे आने वाले हैं। इन सब चीज़ों जो हमने अंडरलाइन किया है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि वही इसका टॉपिक है। फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर और कॉमनली नोन एज फिजिकल एजुकेशन टीचर। सिंपली फिजिकल एजुकेशन टीचर, हमें अगर बात किया तो पीटी टीचर, पीईटी, देखिए यहाँ पर सिंपली लिखा है पीटी, यहाँ पर कहना क्या जाता है पीई and T। Physical education teacher are responsible for educating student in health and fitness and sports in K-12 स्कूल इन्वायरमेंट। दे आर क्वालिफाइड एजुकेशन। बिल्कुल, हम फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर को हमने शुरू में ही आपको बोल दिया था कि उनको पीटी टीचर आप भी कर चलें अपने स्कूल के, जो कि रिस्पॉन्सिबल किस लिए होते हैं, एजुकेटिंग स्टूडेंट इन हेल्थ के बारे में बताते हैं, फिटनेस, स्पोर्ट्स इन K-12 स्कूल इन्वायरमेंट। दे आर क्वालिफाइड होते हैं बिल्कुल, वेदर दे आर टीचिंग किंडरगार्टन, यानी कि केजी के स्टूडेंट को, प्राइमरी के, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी को भी जो इन सब चीज़ों को हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में सिखाता है, वो क्या है, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है, यानी कि पीटी टीचर है, फिर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर है। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट इन हेल्थ फिटनेस थ्रू, हमने इसको बता दिया आपको, थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़। ए फिजिकल एजुकेशन टीचर टीचर्स, यानी कि पीटी टीचर टीचर्स स्टूडेंट टू बिकम अ फिजिकली एजुकेटेड इंडिविजुअल। While teachers can be creative with the activities, they have to follow a age appropriate development guidelines। उनके पास क्या होती है एज, जैसे कि अभी हम जो है पुशअप मारने, तो अब हम जो 8 साल या फिर 5 साल के बच्चों को थोड़ी ना बोलेंगे को पुशअप मारे, तो वो ये भी बताते हैं किस एज में आपके लिए कौन सी एक्टिविटीज़ या फिर कौन सी एक्सरसाइज जो है सूटेबल रहेगी आपके हेल्थ के लिए, आपके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद अब देयर आर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू लर्निंग फिजिकल स्किल्स स्टार्टिंग विथ फंडामेंटल स्किल्स एट लोअर एज टू स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल एट अ हायर एज। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है, क्या है, लर्निंग फिजिकल स्किल्स के लर्न करने का एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है, ताकि हम कुछ फंडामेंटल स्किल को जो है शुरू में ही सीख लें और उसके बाद हायर एज में जो है किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में हम जाएं। अभी हम जब बात करें अपने इंडिया में, तो क्या होता है कि हम जो है शुरू से ही मतलब किसी एक चीज़ में फोकस नहीं करते हैं, इसलिए जैसे देखिए हमने सुना है कि चाइना या फिर अमेरिका जैसे देश जो है वो काफ़ी सारे ओलंपिक मेडल्स लाते हैं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि वो जो है जब बच्चे छोटे रहते हैं वहाँ के, तभी उनको किसी जो है वो स्किल सिखा दी जाती है, उनसे जान लिया जाता है कि वो किस क्षेत्र में जो है वो आगे जा सकते हैं, और उसी क्षेत्र में फोकस करते हैं और वो उस पर मास्टरी हासिल करते हैं, इसलिए उनके मेडल्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं इंडिया के या फिर अन्य देशों के कंपैरिजन में। तो इसके पीछे का सबसे मेन रीज़न यही है क्योंकि हमें फंडामेंटल स्किल्स सिखाई नहीं जाती थी अभी तक, लेकिन अब जो है ये शुरू में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो जो हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए जो है वो बेनिफिट होगा। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू ऑफर ऑल स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी टू इन्हेंस दियर फिजिकल वेलबींग। ये सब चीज़ें वही हैं जो हमने बताया आपको। इट अलाउज स्टूडेंट टू डेवलप फिजिकल स्किल्स एंड स्ट्रॉन्ग नॉलेज इन हेल्थ एंड फिटनेस कॉन्सेप्ट थ्रू अ पॉजिटिव एंड सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट। स्टूडेंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो फिजिकली, सोशली एंड मेंटली। देखिए यहाँ पर क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है, थ्रू अ पॉजिटिव एंड सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट स्टूडेंट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। मतलब यहाँ पर लर्निंग इन्वायरमेंट होता है और स्टूडेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो सीखे और क्या ग्रो करे, फिजिकली, सोशली एंड मेंटली, तीनों प्रकार से वो ग्रो करे। और यही WHO द्वारा हेल्थ की डिफिनेशन है, आपने 9th क्लास में अपने पढ़ा होगा कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग। तो
इससे क्या होता है कि हम हेल्दी रहते हैं। टोटल कहने का मतलब ये है, इट इज़ अ गोल ऑफ अ फिजिकल एजुकेशन टीचर टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ वाइड एरे ऑफ डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट गेम्स एंड एक्टिविटीज़। ही सी हैज़ यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प डायरेक्टली भी हेल्प करते हैं हमारे पीटी टीचर, गाइड एंड मोटिवेट स्टूडेंट टू गेट इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटी एट होम एज वेल। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम जो है अगर स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर तो ठीक है, सर के बोलने पर, पीटी टीचर बोलने पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन घर पर आते हैं फिर वही अपना डेली रूटीन चलता है, स्पोर्ट्स नहीं जाते, घर में ही पड़े रहते हैं। तो वो भी टीचर ये भी मोटिवेट करता है कि आप जाइए, घर पर भी रहेगी तो वहाँ पर 1 घंटे 1.5 घंटे जो है वो खेला करिए। तो इन सब चीज़ों में जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सम बेसिक एक्सरसाइज एंड टास्क विच रिक्वायर्ड लेस सुपरविज़न। कुछ बेसिक एक्सरसाइज हैं और टास्क हैं जो कि कम सुपरविज़न रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिसिंग एट होम, जो कि होम में प्रैक्टिस करते हैं वो दिया जा सकता है। In addition, a physical activity facilitator's job is not only to teach a student but also इंगेज कलीग्स, यानी कि अपने साथी, जैसे कि अब पीटी टीचर हो गए, अब उनके जो आपके मैथ पढ़ाते होंगे, जो साइंस पढ़ाते होंगे, जो फिजिक्स पढ़ाते होंगे, तो इन सब टीचर्स को जो है एसएसटी पढ़ाते होंगे, इनको भी इंगेज करना, इनको भी जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में इंगेज करना, पेरेंट्स को, कम्युनिटीज़ को थ्रू कैसे हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, इसके थ्रू इंगेज करना, ये भी कार्य होता है या फिर ये भी रोल होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर या फिर फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर, यानी कि आपके पीटी टीचर की। तो यहाँ तक तो एक हमारा बेस था जिसको भी पढ़ना इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ पर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, अगर आप अपने जो है वो सैम्पल पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, हमने देखा। तो अब क्वालिटीज़ क्या होती हैं एक गुड टीचर की, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड स्पोर्ट्स कोच आर अ टीचर हु नॉट ओनली इम्पैक्ट नॉलेज टू दियर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द रोल मॉडल फॉर देम। एकदम ईजी मतलब इंग्लिश में लिखा है, इसमें कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है कि वो सिर्फ एक कोच या फिर एक टीचर ही नहीं होता है, एक रोल मॉडल होता है स्टूडेंट्स के लिए। दियर बिहेवियर एंड कंडक्ट इन एंड आउट ऑफ द स्कूल प्रीमिसेस हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अ लर्निंग ऑफ दियर स्टूडेंट। उनका जो बिहेवियर होता है और वो कैसे कंडक्ट कराते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनका नेचर क्या है, इससे जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट की लर्निंग पर। जैसे कि ये भी होता होगा कि बहुत सारे स्कूल में जो पीटी टीचर होते हैं वो जो है काफ़ी अजीब टाइप में होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मारते हैं बच्चों को, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, तो स्टूडेंट भी उनसे सीखना नहीं चाहते हैं, स्टूडेंट भी उनसे जो है दूरी बना लेते हैं। तो इसलिए उनका बिहेवियर, उनका जो एक रोल मॉडल टाइप में होना चाहिए, वो एक क्वालिटी है गुड टीचर की, यानी कि उनका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए ताकि जो है स्टूडेंट की लर्निंग पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ता है वो अच्छा पड़े। द फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लाइन है, कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पर जो लिखा है कोड ऑफ कंडक्ट स्पीक द कोर वैल्यू ऑफ द प्रोफेशंस। यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो क्या स्पीक करता है, वैल्यू ऑफ प्रोफेशंस इंक्लूडिंग नर्चरिंग स्टूडेंट डेवलपमेंट, कोलैबोरेटिंग विद अदर टू एक्सपैंड फिजिकल एक्टिविटी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द स्कूल, यानी कि अन्य लोगों के साथ जो है कोलैबोरेट करके ये जो फिजिकल एक्टिविटी अपॉर्चुनिटी है उसको जो है वो बढ़ाएं, डेवलप करें। एक कोर वैल्यू है कोड ऑफ कंडक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड, इसको नोट कर लीजिएगा, कोड ऑफ कंडक्ट। कि जैसे हम अपने मतलब कि कुछ यूँ समझिए कि जब हम अपने क्लास के सामने जो है हमको खड़े होकर बोलना रहता है, या फिर जब हम असेंबली में अपने स्कूल में सामने खड़े होकर बोलते हैं तो हम किस प्रकार से बोल रहे हैं, यानी कि प्रोफेशनली बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पूरे जो है वहाँ पर उपस्थित लोगों पर। तो यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर यानी कि जो ट्रेनर होता है, यानी कि हमारे पीटी टीचर होते हैं, उनका कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, वो प्रोफेशनली बात करें। यानी कि जैसे एक होता है ना कि नॉर्मली ऐसे पता नहीं कैसे बात करनी है, एक होता है एक प्रोफेशनल लोगों का बात, तो वो प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर होना चाहिए। ये एक क्वालिटीज़ है गुड टीचर की, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर लास्ट क्या आता है कि ईच फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल इज एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड द कोड ऑफ कंडक्ट। यही जो हमने बताया कोड ऑफ कंडक्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद कर लीजिए। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि हम कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हम प्रोफेशनली बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते। जब हमने इस किताब को पढ़ा था, जब मैं 10th में था, तो वहाँ पर हमारे जो पीटी टीचर थे वो हम लोग को जो है क्लास में खड़े होकर सामने मतलब बुलवाए थे कि
और बताए थे कि कोड ऑफ कंडक्ट आपका कैसा होना चाहिए, आपका नहीं सही है, आपका थोड़ा सा सही है। इन सब चीज़ों को हम लोग जो है सीखे थे। हमारे पीटी टीचर जो थे वो भी काफ़ी अच्छा जो है वो प्रोफेशनली बोलते थे, तो और इन सब चीज़ों के बारे में बताए थे। इसलिए हम आपको भी ज़्यादा मतलब फोकस करवा रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट वर्ड है। अब जो है अब और जो है कुछ क्वालिटीज़ होती हैं कि क्रिएट एन इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग। वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें पढ़ने के लिए जो है बच्चों को। द फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर हैज़ नो नर्चर स्टूडेंट्स कॉग्निटिव फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या आता है, क्रिएट एंड मेंटेन अ फिजिकली एंड इमोशनली सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट। यहाँ पर फिजिकली और इमोशनली सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करे। रिस्पेक्ट ईच इंडिविजुअल्स डिग्निटी एंड वोट्स एंड हेल्प स्टूडेंट वैल्यू देयर ओन आइडेंटिटीज एंड अप्रिशिएट डिफरेंस इन अदर। तो क्या करे, एक मतलब रिस्पेक्ट करे एक दूसरे की और हेल्प करे स्टूडेंट को, ये मतलब उनको अपनी पहचान दिलाने में, और दूसरों से जो मतलब अलग रहते हैं उन्हें भी अप्रिशिएट करें कि सब लोग पढ़ें, सब लोग खेलें। तो ये भी एक रोल होता है फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर का। इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इस डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आया है और आएगा भी, क्योंकि इसमें ज़्यादा सारे चैप्टर हैं नहीं, 50 नंबर का क्वेश्चन आना है, छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। राइट अ क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। सिंपली आपको क्या लिखना है कि वो मतलब एक कोड ऑफ कंडक्ट उनका प्रोफेशनल होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा वो मतलब क्या है कि सिर्फ एक इन लर्निंग का इन्वायरमेंट क्रिएट करें, वो जो है एक रोल मॉडल रहें बच्चों के लिए। इन सब चीज़ों को हमें लिखना है। फॉस्टर ग्रोथ इनमें, यहाँ पर फॉस्टर क्या शायद फास्टर होगा, फास्टर ग्रोथ इन ऑल स्टूडेंट बाई इंटीग्रेटिंग इंटेलेक्चुअल फिजिकल एंड इमोशनल एंड सोशल लर्निंग। सिंपली जो है मतलब इंटीग्रेट करके फिजिकली इमोशनली सोशल लर्निंग करवाए टीचर जो है बच्चों के साथ, तो जो है वो ताकि ग्रो कर सकें ईजिली। ये तो सिंपल सा पॉइंट, इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, आप इसको पढ़ लीजिए। प्रोवाइड अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर अ पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन एंड टीम बिल्डिंग, वो प्रोवाइड करता है। असिस्ट स्टूडेंट इन बिकमिंग एक्टिव इनक्विजिटिव एंड परसेप्टिव इंडिविजुअल्स हु रिफ्लेक्ट अपॉन अ मॉनिटर ऑन देयर ओन लर्निंग। तो असिस्ट करता है स्टूडेंट को कि वो एक्टिव बने, इनक्विजिटिव बने, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक हमारे समझ लीजिए पीटी टीचर हैं, यहाँ पर बच्चे हैं जो पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करने वाली कि अर्ली एज के लिए है जो अप टू 8 ईयर, इसलिए देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बनाए गए हैं जो कि लगभग 8 साल 9 साल 10 साल के हैं, यहाँ तक के हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कोलैबोरेट विद स्टेक होल्डर लाइक स्कूल स्टाफ, पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज़ टू प्रोवाइड अ वाइड वैरायटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटायर स्कूल कम्युनिटी। स्टेक होल्डर के साथ भी, जैसे कि स्कूल स्टाफ हो गए, पेरेंट्स के हो गए, कम्युनिटी। तो क्या होता है कि जो हमारे पीटी टीचर होते हैं वो मतलब स्कूल स्टाफ से कोलैबोरेट करते हैं, पेरेंट्स से भी जो है वो मिलते हैं, बताते हैं कैसे आपका प्रोग्रेस रहा। इन सब चीज़ों को कोलैबोरेट करके और पूरे स्कूल को जो है फिजिकल एक्टिविटी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके जो है उनको इन्हेंस करें, यानी कि बढ़ाए। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, सिंपली आपको क्या करना है, इसको पढ़ लेना है, याद कर लेना है, जैसे भी समझ लेना है। कोलैबोरेट विद एकेडमिक टीचर एंड इन सपोर्टिंग स्टूडेंट टू प्रोवाइड रिमीडियल क्लास। रिमीडियल क्लास अगर आपको ना पता हो तो जैसे हम लोग जो है क्या थे कि जब 10th में थे तो हॉस्टल में रहते थे, तो वहाँ पर रिमीडियल क्लास होती थी। जैसे कि जैसे हम मान लीजिए 1:30 बजे तक जो है वो क्लास किए, उसके बाद जो है 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जो है 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए जो है वो रिमीडियल क्लास चलती थी, जिसकी में क्या होता था कि जो टीचर्स होते थे वो सपोर्ट करते थे स्टूडेंट को कि अगर मान लीजिए जैसे कोई एकेडमिक क्लास मिस हो गई हो तो उसमें जो पढ़ाया गया है उसको जो है उस मिडिल क्लास में उन बच्चों के लिए कवर कर दें। शायद आप लोग जो है कि जो प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि वो लोग घर चले आते हैं, उसके बाद जो है घर में आ जाते हैं, फिर अगले नेक्स्ट डे स्कूल जाते हैं, तो सिर्फ एकेडमिक क्लास ही चल पाती है। लेकिन हम लोग में जो है वो हम लोग जब 10th में थे तो वहाँ पर क्या था कि मिडिल क्लास भी चलती थी, और वहाँ पर जो टीचर्स जैसे किसी बच्चे का छूट गया, कोई लीव पर है, घर पर है, तो उसका भी वो मतलब उसकी हेल्प कर देते थे एकेडमिक क्लास जो छूट गई हो उसमें। या फिर अब यहाँ पर क्या होता है कि हम सब के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, यानी कि जैसे हम हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सब के लिए बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली क्या वो है, जब अगर पीटी टीचर के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर वो जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन है उसको उसमें जो है वो हेल्प करता था, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इंगेज स्कूल स्टाफ एंड पेरेंट्स इन फिजिकल एक्टिविटी बाय ऑर्गेनाइजिंग पीरियोडिक फिटनेस वर्कशॉप फॉर देम। सिंपल सी भाषा है कि एक पीरियोडिक यानी कि कुछ अंतराल के बाद जो है वो एक फिटनेस वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज कराए। यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा क्या है, आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज टू इनकॉर्पोरेट फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी इनटू कम्युनिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव देम थीम्स एंड इवेंट्स। तो
ये तीसरा है कि आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है, फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल एक्टिविटी इनटू कम्युनिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव थीम। सो वही सिंपली है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा अगर आप फोकस ना करें, जो मेन है, जो हमसे रिलेटेड है, हम अगर आपको अगर हर चीज़ तो रटा नहीं जा सकता, तो इसलिए जो है एक अपने पीटी टीचर को इमेजिन कीजिए और वहाँ से वो क्या क्या करवाते हैं, क्या क्या करते हैं, उनके क्या रोल्स हैं, तो वहाँ से रिलेट करेंगे तो मतलब काफ़ी इजी होगा आपको आंसर राइटिंग करने में। यहाँ पर क्या है कि आप जो है ठीक है, मतलब ये कुछ चीज़ें हैं ना जो पेरेंट्स से या फिर कम्युनिटी से जो है कनेक्ट है, तो वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्ट एंड वैल्यू अदर ओपिनियन एंड आइडेंटिटी, दूसरे के ओपिनियन और आइडेंटिटीज़ को रिस्पेक्ट करें, उनको वैल्यू दें। सर्व एज अ रोल मॉडल बाय पार्टिसिपेटिंग रेगुलर इन हेल्थ इनहेंसिंग फिजिकल एक्टिविटी। तो अब क्या होता है कि अब हम देखते हैं कि जब हमारे पीटी टीचर जो होते हैं वो जब मतलब सुबह क्या होता है कि जब जैसे कि अगर हम उसकी बात करें तो स्पोर्ट्स पीरियड या फिर जब हम लोग हॉस्टल्स में क्या होता है कि जो हमारे पीटी टीचर होते हैं सुबह हमको उठाते हैं तो हमारे साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारे लोग के लिए तो काफ़ी एकदम फिट बैठता है कि हम लोग बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे कैसे है। आप भी इजीली रिलेट कर सकते हैं। हम लोग जो सुबह उठते थे तो वो उठाते थे, हमारे साथ एक्सरसाइज करते थे। तो यहाँ पर सिर्फ वही बोल रहा है कि सर्व एज रोल मॉडल, कि हाँ अगर सर एक्सरसाइज करें तो हम बच्चे भी करेंगे, तो एक रोल मॉडल हुए ना। तो वो भी करेंगे नहीं कि वो बैठे हैं बच्चे सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बच्चों का भी मन नहीं लगेगा। तो बाई पार्टिसिपेटिंग रेगुलर एंड सिंपल सी यही बात बोल रहा है और इसको आप अपने उससे रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ देख भी सकते हैं कि क्या हो रहा है कि ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये जो है ये आपके पीटी टीचर हो गए और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट भी ये करवा रहे हैं, स्टूडेंट भी कर रहे हैं। ये पीटी टीचर हैं, यहाँ पर स्टूडेंट कर रहे हैं, ये करवा रहे हैं। ये नहीं कि ये जो है जाएँ कहीं यहाँ पर बैठ जाएँ और उसके बाद बच्चों को बोलें कि आप जाइए करिए या फिर किसी बच्चों को लगा दें कि आप करवाइए। तो इससे क्या होता है बच्चों का मोटिवेशन लो होता है और एक मतलब वो करते नहीं, उतना फोकस नहीं करते अपने उसमें एक्सरसाइज करने में या फिर अन्य चीज़ों को करने में। डिमॉन्स्ट्रेट ट्रूथ वर्दीनेस बाई एवॉइडिंग द लॉ ऑफ कॉन्फिडेंसली कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ ऑल स्टूडेंट एंड कलीग। तो यहाँ पर भी जो है लॉ ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि कॉन्फिडेंस रहे बच्चों के अंदर और ट्रस्ट रहे मतलब पीटी टीचर के प्रति बच्चों का। तो इन सब चीज़ों को भी वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं ताकि मतलब स्टूडेंट और कलीग जो है उनके साथ जो है वो मिलकर जो है इन्हेंस करें बच्चों को। तीसरा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट इंटीग्रिटी बाय रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट गिफ्ट और फेवर्स दैट कुड इन्फ्लुएंस एक्शन और डिसीजन एंड कुड बी कंसिडर्ड अनएथिकल और इलीगल प्रोफेशनल बिहेवियर। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी हाई फाई इंग्लिश लिखी है कि डिमॉन्स्ट्रेट इंटीग्रिटी यानी कि एकता बाय रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट गिफ्ट और फेवर्स दैट कुड इन्फ्लुएंस एक्शन और डिसीजन एंड कुड बी कंसिडर अनएथिकल और इलीगल प्रोफेशनल बिहेवियर, यानी कि किसी पे के पक्ष में किसी गिफ्ट से फेवर से उसके तरफ जाएं या फिर कोई अन्य चीज़ों को बढ़ावा दें जो कि मतलब उनके लिए नहीं है, जो कि बच्चों के लिए सही नहीं है, इलीगल है। तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। एक्सरसाइज प्रॉपर जजमेंट इन ऑल रिलेशनशिप सो डेट एक्शन आर ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय रिस्पेक्ट एंड कंसेंट फॉर अदर। तो सिंपल सी भाषा लिखी है, इसको आप समझ सकते हैं इजली, यानी कि प्रॉपर एक्सरसाइज करें जजमेंट के साथ। मेंटेन प्रोफेशनल इक्विटी, यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि एक प्रोफेशनल इक्विटी जो है वो मेंटेन किए रहें कि जैसे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब फ्रैंकली ना हो जाए बच्चों के साथ या फिर बहुत ज़्यादा एकदम मिल घुल ना जाए। एक प्रोफेशनलिज्म जो होता है वो इक्विटी वो मेंटेन किए रहें, जैसे कि ड्रेस इन अटायर डैट। और यहाँ पर एक बात और है कि हमें अपने जो मेन टॉपिक है उसके अंतर्गत जो पढ़ रहे हैं हमें मेन टॉपिक को याद रखना है क्या है कि क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर के अंतर्गत ये सब चीज़ें जो हैं हम पढ़ रहे हैं कि मेंटेन प्रोफेशनल इक्विटी। और जो हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पर कि रेस्पेक्ट वैल्यू अदर ओपिनियन या फिर ये कोलैबोरेशन जो है, और यहाँ पर क्रिएट एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग। तो हमें इसको भूलना नहीं है, हमें अपने जो मेन टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ड्रेस इन अटायर दैट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर फिजिकल एक्टिविटी इन्वायरमेंट। तो अब इसके अंतर्गत जो है ये सारी चीज़ें हैं। कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर ओरली एंड इन राइटिंग, कि यहाँ पर हम तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये अराइव एंड डिपार्ट स्कूल इन अकॉर्डेंस विद योर स्कूल टाइमिंग अलाउिंग एडुकेट टाइम टू प्रिपेयर इंस्ट्रक्शन एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि वो मतलब समय पर आएँ और समय पर जाएँ स्कूल टाइमिंग के हिसाब से। अलाउिंग एडुकेट टाइम टू प्रिपेयर, और कुछ मतलब समय दें एक
की प्रिपेयर करने के लिए इंस्ट्रक्शन है, फिर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समय मिले, ये सब चीज़ें हैं जिसको आप इजीली समझ सकते हैं। यानी कि वो प्रोफेशनल इक्विटी मेंटेन किए रहे हैं। कुल मिलाकर समय से आना, समय से जाना, बच्चों के साथ एक्सरसाइज करना और कम्युनिकेट करना इफेक्टिवली एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा फ्रैंकली ना होना बच्चों के साथ। तो ये सब जो है चीज़ें हैं जो कि एक प्रोफेशनल इक्विटी के अंतर्गत आती हैं, जिसके अंतर्गत 5 पॉइंट हैं। आप 2-3 पॉइंट्स याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी रहेगा क्योंकि पेपर में आ सकता है। अब नेक्स्ट आता है कि कमिट अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोफेशन, engage in variety of professional development activities such as research, product, confidential conference presentation and reading and contributing to school bulletins और magazines। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पीटी टीचर होते हैं वो वेरियस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में जो है इंगेज हों, इन्वॉल्व हों, सच एज रिसर्च, प्रोडक्ट, कॉन्फ्रेंसेस, प्रेजेंटेशंस एंड रीडिंग्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू स्कूल बुलेटिन्स और मैगजीन्स। तो इसमें जो है वो इन्वॉल्व रहें ताकि बच्चे भी जो है वो मोटिवेट होकर इंगेज हो सकें इन सारी एक्टिविटीज़ में। सर्व एज अ मेंटर की तरह सर्व करें। और उसके बाद प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट टू एकेडमिक टीचर इन एरिया ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस। तो एकेडमिक टीचर को भी सपोर्ट करें, गाइडेंस दें उनको भी, किसके क्षेत्र में, हेल्थ एंड फिटनेस के क्षेत्र में। इनकरेज एंड सपोर्ट कलीग्स इन देयर एफर्ट्स टू सेट एंड अटेन हाई स्टैंडर्ड फॉर स्टूडेंट अचीवमेंट। इनकरेज करें और सपोर्ट करें अपने कलीग्स को इन देयर एफर्ट्स टू सेट एंड अटेन हाइट स्टैंडर्ड फॉर स्टूडेंट अचीवमेंट। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे पीटी टीचर जो है, अन्य आपके टीचर जैसे मैथ जो इंग्लिश टीचर हो गए, इन सब टीचर्स को, अपने कलीग्स को जो है वो इंगेज करें, सपोर्ट करें ताकि जो है स्टूडेंट जो है हाई स्टैंडर्ड अचीवमेंट को छू सके। ठीक है। चौथा क्या है, यूज़ रिफ्लेक्शन एज मीन ऑफ सेल्फ असेसमेंट टू कंटिन्यूली इन्वॉल्व क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस। यानी कि क्या होगी, सेल्फ एसेस करें, मीन ऑफ सेल्फ टू कंटिन्यू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन की हम कैसे अपने जो हम बच्चों को बता रहे हैं उसमें जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकें और टीचिंग प्रैक्टिस को कैसे इम्प्रूव कर सकें। यहाँ पर बात यह है कि वो खुद एसेस करें, यानी कि सेल्फ असेसमेंट। जैसे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं ना, कि हमारे अंदर क्या कमी रह गई, क्या हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हम बच्चों को और बता सकते हैं। ये एज अ पीटी टीचर वो खुद सोचें और खुद उसको इम्प्रूव करें। ठीक है। अब और यहाँ पर सीक कंटिन्यूसली टू एक्सटेंड द नॉलेज, कंटिन्यूली टू एक्सटेंड द नॉलेज बेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस विद इन फिजिकल एजुकेशन। और इसको जो है वो कंटिन्यूसली देखें और अपने नॉलेज बेस को एक्सटेंड करें। यहाँ पर एक बात और है, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फिजिकल एक्टिविटी जो ट्रेनर है, ये जो फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर है, ये कैसे बच्चों के साथ इंगेज होकर वो उनको इन्हेंस करें, बढ़ावा दे रही है। यहाँ पर क्या है, ये देखिए फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर है, ये बच्चे पुशअप मार रहे हैं तो उनके पीठ पर पैर रखें। तो ये एक सही वे नहीं होगा कि वो एक अच्छे टीचर्स की ये निशानी नहीं है कि वो ऐसा करे अपने बच्चों के साथ। वो प्रोफेशनल रहे, ये बात है, लेकिन किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करे और वो जो है अपने ऊपर सेल्फ असेसमेंट करे, अपनी नॉलेज को बढ़ाए, बच्चों को दे, हर एक्टिविटी में बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहे और वो एक उनका रोल मॉडल रहे, उनके साथ हर कार्य करे। यानी कि जैसे कि उनके साथ अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करवाए, गेम्स खेल रहे हैं गेम्स खेलें, तो उनके साथ मिले जुले रहेंगे तो बच्चे को का भी मोटिवेशन अप होगा और वो भी करेंगे। तो ये यहाँ पर दिखाया गया कि ये गलत वे है, यहाँ पर हम इससे जो है ये सीख सकते हैं। तो इसी के साथ जो है ये पहला जो टॉपिक है यूनिट 1 के अंतर्गत वो हमारा कवर होता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, देखिएगा जो क्वेश्चन है वो हमने जो बताया उसी से हैं एकदम रिलेटेड, और वहीं से क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं, तो ज़्यादा कठिन नहीं। देखिए व्हाट यू हैव लर्नड, यहाँ पर देखिए कोड ऑफ कंडक्ट, हमने आपको बताया कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर, क्वालिटीज़ क्या होती हैं, और कंडक्ट फिजिकल एक्टिविटी सेशन फॉर अ डिफरेंट पॉपुलेशन, ये चीज़ हमने पढ़ी। अब यहाँ पर देखिए एक समेटिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कि वो कैसे बोल रहा है, कैसे अपने कोड यानी कि जो उसके मन में जो विचार हैं, जो बातें हैं, वो कैसे कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट यानी कैसे अपने बच्चों तक या फिर दूसरों तक वो पहुंचा रहा है, वो क्या प्रोफेशनली पहुंचा रहा है, वही क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है किसका, फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर का। दैट कोड ऑफ कंडक्ट
जो है वो कैसे अपने बातों को दूसरों तक पहुंचा रहा है, प्रोफेशनली पहुंचा रहा है, कि फिर वैसे बोल रहा है जैसे होता नहीं कि मजाक में बोल रहे हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जो बच्चे सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं, तो वो एक प्रोफेशनली नहीं हुआ, वो कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा नहीं हुआ माना जाएगा किसका, फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर यानी कि अपने पीटी टीचर का। और दूसरा क्या वर्ड, ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल इक्विटी, वही जो आपको बताया हमने, पर्सनल जो नॉर्मली, हाँ वो अगर मान लीजिए पीटी टीचर अपने नॉर्मली बात कर रहा है अपने फैमिली मेम्बर से या फिर अपने स्टाफ से, जो भी हो, ये पर्सनली जो अपना इक्विटी हो गया वो पर्सनली इक्विटी होगा। प्रोफेशनल जब वो एक अपने स्टैंडर्ड पर रहे, बच्चों के साथ बात करते हुए एक प्रोफेशनलिज्म झलके बढ़िया से, मतलब उनका कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा रहे, बच्चों के साथ इंगेज रहे, बच्चों को मतलब बच्चों को सीख दे, नॉलेज दे, तो ये क्या हो गया, प्रोफेशनल इक्विटी होगा। और जो पर्सनल कुछ नहीं, वैसे नॉर्मली ऐसे बहुत सारे स्कूल में आपने अपने पीटी टीचर देखा जो एक पर्सनल इक्विटी रहते हैं, जिनके अंदर बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म रहता ही नहीं है। तो ये इसका डिफरेंस हो गया। लिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट एंगेज दैट फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर कोलैबोरेट विद स्कूल स्टाफ, पेरेंट्स एंड देयर कम्युनिटी। देख लीजिए, हमने इसको आपको ऊपर बताया है, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। लिस्ट एट लीस्ट 5 पॉइंट दैट इंडिकेट दैट फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर नर्चर ईच स्टूडेंट कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड डेवलपमेंट। वही कि एक रोल मॉडल रहता है, वो उसको उसके साथ हर एक्टिविटीज़ में इंगेज रहता है, उसको अच्छी चीज़ें सिखाता है। तो ये सब 5 पॉइंट्स हो गए जो कि ऊपर दिए हुए, सेम वहीं से क्वेश्चन आया है, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है। तो यहाँ पर ये पॉइंट खत्म होता है। हम नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो पढ़ेंगे एक्टिविटीज़ टू बी कंडक्टेड बाय फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर। एक्टिविटी फैसिलिटेटर यानी हमारे पीटी टीचर द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो फैसिलिटेट की जाती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ देखिए एक्टिविटीज़ हैं, सर्विस प्रोग्राम, इंट्राम्यूरल प्रोग्राम, एक्स्ट्राम्यूरल प्रोग्राम और फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम। तो यहाँ पर ये जो है 4 प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं वो एक्टिविटीज़ हैं। हमारा सिंपल सा जो चैप्टर है या फिर टॉपिक है वही फिजिकल एक्टिविटी है। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जो है ये कराया जाता है। अगर आपके फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर यानी कि पीटी टीचर अच्छे हैं या फिर वो प्रोफेशनल हैं तो वो कराते हैं, हर चीज़ों को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए दो पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है वो ये रहा, ये देखिए कि कंडक्ट स्कूल असेंबली एंड पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग। ये तीसरा पॉइंट है, इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर होगा वो जो होगा यहाँ पर मॉनिटरिंग, क्या था, सॉरी ये था असेसमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट। तो हम इसको दूसरे पार्ट में जो है दूसरे और तीसरे पॉइंट को कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम असेसमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट वाले टॉपिक को शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो पीईटी सब्जेक्ट लिया है, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ हेल्प ले सकें और अपने बोर्ड में नंबर जो है वो इन्हेंस कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।